कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल है, मैं लेकर आई थी लड्डू गोपाल को, और मेरे को आस्था पूजा अच्छा लगता है करना, सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। बट किसी वजह से जैसे घर के काम काज हो गए, जैसे मेरी मॉम या डैड मुझे बताते हैं कि तुम्हें ऐसे उनका ध्यान रखना चाहिए, मैं नहीं रख पाई। सो जिसकी वजह से मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि अगर तुम ऐसे नहीं करती तो रखना नहीं चाहिए था, लाना नहीं चाहिए था। तो ना मेरे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपना जॉब या घर का काम, इन सबको मैं कैसे एडजस्ट करूँ, इसीलिए मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों को जानकारी मिलेगी। नियम बनाने वाला क्या चाहता है कि आप उस नियम में बंध जाओ और उस सर्कल में बने रहो। तो क्या हुआ कि एक कोई सामान्य निर्माता है जिसने एक निर्माण कर दिया कि आप उसमें बंध के रहो। भक्ति और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को लव करो या भक्ति करो, एक ही बात होती, खास अंतर नहीं होता। आप अपनी माँ को ये बोलो कि मैं उनका भक्त हूँ, या आप ये बोलो कि मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, दोनों एक ही बात है। आप पति को, पत्नी को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, दोस्त को, मित्र को, किसी भी व्यक्ति को प्रेम करते हो या उनके भक्त हो, एक ही बात है। अमलया भक्ति कहते हैं, प्रेमा भक्ति बोलते हैं, उसका दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम का कोई नियम नहीं होता, प्रेम का कोई सोपान नहीं होता। प्रेम में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना, ये करने से ही ये होगा, ऐसा ही करना चाहिए। वो नियम इसलिए बनाए गए ताकि कुछ में कुछ आप जरूर करते रहें। आप जो चीज निरंतर करते हैं आप उसके साथ बंध जाते हैं। आपको मैं आज बोलता हूं कि आप एक काम करिए, ऐसे अपनी उंगली पकड़िए और ऐसे 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 दिन भर करते रहिएगा, 2 दिन करिए। अब तीसरे दिन से क्या होगा कि आप कुछ भी काम कर रही हैं, इधर उधर उधर उधर, थोड़ी देर बाद हाथ चालू, ये काम वो काम, हाथ चालू। तो आपकी बॉडी को, आपके नेचर को, आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को, आपकी रहनी को, आपकी निजता को वो अभ्यास हो जाता है करने का, ताकि आप उस व्यवस्था से बंधे रहें। बस इतना सा उसका काम है। आपको रोज नहलाना, रोज धुलाना, रोज साफ करना, रोज वस्त्र पहनाना, नए नए वस्त्र पहनाना, खूब सेवा करना, 8 याम उनकी पूजा करते रहना, सिर्फ इतनी ही भक्ति नहीं है। एक कसाई था जिसने शालिग्राम को मांस तोलने के लिए रखा हुआ था। एक तरफ मांस रखता और एक तरफ शालिग्राम रखा। हाँ, क्या नाम था? सदना कसाई। देखो सबने सुन रखा है। तो जिस तरफ वो शालिग्राम रखता उस तरफ साफ करके चकाचक करके रखता और दूसरी तरफ मांस तोलता उसी से। उसके पास बाट ही नहीं था और ये एक निरंतर उसका बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन कोई साधु महात्मा आए, बोले अरे तू तो पापी है, क्या काम कर रहा है ये, मुझे दे, मैं तुझे बांट देता हूँ। शालिग्राम जी को ले गए, खूब बढ़िया स्नान कराया, खूब चकाचक व्यवस्था करी, खूब अच्छे से पधराया, खूब भोग प्रसाद लगाया, खूब चकाचक अरेंजमेंट किया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन भगवान जी उनके स्वप्न में आए। बोले महात्मा जी मुझे माफ़ करो, क्षमा करो, ये अपनी सारी नौटंकी अपने पास रखो, मुझे तो उधर ही छोड़ा, मैं वही बहुत आनंदित था, मुझे तो उस मांस की बदबू में ही आनंद था, मैं उसी में सानंद था। वो मेरे प्रति श्रद्धावान था, वो मुझे भगवान मानता था। आप जितने अरेंजमेंट्स करते हो ना, वो बहुत शुरुआती सीढ़ी का काम है। जब छोटे बच्चों को अपन पढ़ाते हैं ना, 2 हाथी, 4 गधे, 5 घोड़े, वो रंगीन कलर के बॉल्स रखते हैं, उसको हम गिनती सिखाने के लिए ये सब कर रहे होते हैं, उसको हम मैथमेटिक्स सिखाने के लिए कर रहे होते हैं। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो हाथी, घोड़े, गधे, बैल सब साइड, सारे खिलौने साइड में, सारे वो गोलियां रंग बिरंगी साइड में, उसके जीवन में क्या बचता है? गिनतियां, मैथमेटिक्स बचता है। तो प्रारंभिक ये सोपान है, प्रारंभिक सीढ़ी है कि आप भगवान के साथ इस प्रकार से अलाइन हो जाएं कि वो आपके जीवन का अंग बन जाए, ताकि आप उस प्रकार विचार कर पाएं कि गॉड इज यार, वो इधर ही है, वो मेरे साथ है तो ही है। तुम्हें मानने की केवल जरूरत थी, वो तुमने किया इसलिए तुमने मानना शुरू कर दिया। तो अगर आप उनको लेके आए हो, आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, तुम 20 दिन बाद भी उनके पास जाओगे तो वो पहला दिन ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं।